नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। आज मिथिला एकता मंच के तत्वाधान में मां सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापना श्री निरंजन मिश्रा जी के घर आदर्श नगर जगजीतपुर हरिद्वार में की गई और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, जिसमें डॉक्टर विशाल गर्ग, समाज सेवी योगेश चौधरी, सचिन चौधरी, गोपाल सागर झा और धनंजय जी आदि में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। आचार्य सागर झा, पंडित धनंजय, मिथिलेश झा, सागर झा, गोपाल झा, कुंदन मिश्रा, राजकुमार ठाकुर, आदेश ठाकुर, सत्येंद्र शर्मा, कुलरतन पांडे, शिवेश झा, गंगोत्री देवी, पूनम झा, उषा कोटवाल, दिलो देवी, माला देवी आदि उपस्थित रहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि माँ सरस्वती के दिन आज उन्होंने कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से माता की मूर्ति स्थापना की। मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। मैम ये बताइए कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी माघ महीना की पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि वह विद्या की देवी है, वीणा वादनी है। माँ सरस्वती आती है, बसंत बहार ये सब आती है, रंग लाती है, मने शरीर में ऊर्जा प्रदान करती होते, सब ऊर्जावान होते हैं और माँ भगवती की कृपा सब पे बनी रही। आप जैसे कहा जाता है कि माँ सरस्वती एक विद्या की देवी है, तो आप बच्चों के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बस माँ सरस्वती जी की आराधना करो। बस विद्या बुद्धि पठन पाठन करने से ही आगे आप दुनिया देखोगे और माँ सरस्वती अगर आपके अंदर हैं तो आपके पास सब कुछ है। चलिए धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम निर्मला मिश्रा। कहा जाता है कि माँ सरस्वती आप बच्चों के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बस माँ सरस्वती की आराधना करो। बस विद्या बुद्धि पठन पाठन करने से ही आगे आप दुनिया देखोगे और माँ सरस्वती अगर आपके अंदर हैं तो आपके पास सब कुछ है। मेरा नाम निर्मला मिश्रा है। आज मिथिला एकता मंच के सरस्वती पूजन के कार्यक्रम में मुझे सरस्वती देवी जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मिथिला वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और सरस्वती माता की पूजा इसलिए की जाती है कि ये बुद्धि और ज्ञान की माता है, क्योंकि अगर बुद्धि और ज्ञान मनुष्य में नहीं होगा तो वो एक पशु समान है। तो इसीलिए जो है सरस्वती माता की पूजा करें और अपने जीवन में जो है उनकी उसको धारण करें। और जैसे ये सरस्वती माता की पूजा से हम जो है हमारी वाणी से कभी भी किसी को वो ना निकले और सद्भावना सदुपयोग हम किसी बात का करें, क्योंकि महाभारत केवल एक ही शब्द पर पूरा महाभारत हो गया था। द्रौपदी ने कह दिया था अंधे के अंधे, इसी शब्द पे पूरा महाभारत हो गया था। इसलिए सरस्वती माता की पूजा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपने बच्चों को भी ये संदेश दें कि वो सरस्वती माता की पूजा करें, बुद्धि और शुद्धि का हो। धन्यवाद। मिथिला एकता मंच के द्वारा यहाँ बुलाए जाने पर आया और माँ भगवती के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज माँ भगवती के चरणों में यह प्रणाम करते हुए और बड़ा सुख का अनुभूति होता है कि माँ बीड़ावादी ज्ञानदायिनी माँ जगत कल्याणकारी है, जो कि बुद्धि और ज्ञान, इसलिए माँ भगवती की कृपा जिनके ऊपर बनी रहेगी वो उस चीज़ के लिए किसी भी प्रकार की उनको कोई समस्या ही नहीं हो सकती। और इनको एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने का विधान उन्होंने उत्पन्न किया तो उस सृष्टि के उत्पन्न में जब सबको मानव को रचे और अन्य जीव जंतुओं को रचे, तो उनमें जब उत्पन्न करने की हो गए तो उनमें बात आई
कि भाई सबको तो उत्पन्न हम लोग कर दिए, लेकिन इनमें अगर बुद्धि नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, हमसे जुड़े रहने के लिए संचालन लाइक कैसे होगा, करें, क्या होगा, सब्सक्राइब क्या नहीं करें, होगा। नीचे इसलिए दिए माँ गए भगवती नंबरों को से उन्होंने प्रकट किया। धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने माँ भगवती को प्रकट करने के बाद उन्होंने अनुरोध किया कि माँ भगवती आप सभी मनुष्यों के ऊपर, जीव जंतु, जानवर, जल थलचर, नवचर, सबके ऊपर आप कृपा बनाए रखें। वो आपकी कृपा दृष्टि से ही सबका मंगलमय होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया सभी को, जितने भी यहाँ पे सब आए हुए हैं भक्त, उनको आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि बसंत पंचमी पे पीली ही चीज़ क्यों बनाई जाती है? क्योंकि देखिए हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में पीला जो रंग होता है, और या भगवा जो रंग होता है, या जो आप मान लीजिए श्वेत रंग जो होता है, या लाल रंग जो होता है, ये हमारे जो है रंग जो है ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं हमारे सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से। इसलिए हम लोग पीला वस्त्र, भगवान देखते हैं, भगवान गोपाल जो द्वारिकाधीश भगवान हैं, इनके लिए माता जब यशोदा जी जब इनको बचपन में बाल रूप में इनको जब लल्ला को वस्त्र खरीदने के लिए जब खरीदी, तो इनको बहुत ही प्रिय, सारे वस्त्रों में से एक ही प्रिय केवल हुआ जो कि पीला वस्त्र था। तो जब लल्ला ने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो माता यशोदा ने कहा कि बस लल्ला को मेरे को यही भागो, मैं यही वस्त्र खरीदोगो और लल्ला को यही पहनाओगे। आए हुए माता बहनों, भाई, बड़े बुजुर्ग सबको धन्यवाद, और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए अच्छी बात। थोड़ी भजन भी अच्छा गाया महिलाओं ने, अच्छा लगा। पंडित धनंजय शास्त्री जी द्वारा पूजा किया गया, डॉक्टर विशाल गर्ग जी द्वारा ये आप लोगों के सहयोग से हमारा मिथिला एकता मंच आगे बढ़े और माता रानी की कृपा रही तो गरीब लड़कियों की शादी अगले साल बसंत ये प्रोग्राम आपका कब से और कब तक हो जाएगा? ये आज से शुरू आएगी, परसों की शादी। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट के करें। साथ में धन्यवाद। आई थी माँ सरस्वती के वंदना करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे तो भजन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है गाना, तो मुझे आके यहाँ पे बहुत आनंद मिला। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शिल्पी रसोई।